हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और मैं आज आपके लिए एक ऐसी क्राइम की ख़तरनाक स्टोरी है जिसमें कि 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें पहला है नमक, दूसरा एक कुत्ता जो मरा हुआ है और तीसरा एक डॉक्टर। इस कहानी की ऐसी क्या गुत्थी है जिसमें कि इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल है। क्या है ये कहानी, सुनेंगे आप तो आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबाएंगे। आखिर इंसान क्या किस हद तक गिर सकता है, गुजर सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है सतना। और सतना के पास एक जगह है धरावली। वहाँ पर एक डॉक्टर सुबह सुबह एक हाथ में कई मात्रा में नमक लेकर आ रहे होते हैं और उनके ही क्लिनिक के बाहर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ होता है। उस कुत्ते को उठाते हैं और एक दो आदमी को इकट्ठा करके एक क्लिनिक के पास गड्ढा खोदकर उस कुत्ते को उसमें दफना देते हैं और नमक डाल देते हैं। उसके बाद में उस जगह पर मिट्टी से ढक देते हैं। अब उस जगह पर आसपास के जो लोग हैं उन लोगों की डेली डॉक्टर से दुआ सलाम होती है, नमस्कार होता है। तो उन्हीं से बात पूछते हैं कि देखो कितने बढ़िया डॉक्टर हैं जिन्होंने ये जो पड़ा हुआ डॉगी था उसको एक बढ़िया जगह पे सुपुर्दे खाक कर दिया, यानी कि उस कुत्ते को मिट्टी में दबा दिया। डॉक्टर भी खुश, लोग भी खुश। लेकिन ये बात कौन जानता है कि जिस जगह पर उस कुत्ते को दफन किया गया है उस जगह पर 2 से 3 घंटे पहले ही उस ज़मीन के नीचे एक महिला की डेड बॉडी है। आखिर क्या है ये पूरी कहानी, इस कहानी की सच्चाई क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो होती है आज से 4 साल पहले, यानी कि अभी 2025 चल रही है। आज से 4 साल पहले यानी कि 20 फरवरी 2021 की ये जो घटना है। अब ये एक डॉक्टर हैं जिनकी उम्र है 32 साल और नाम है आशुतोष त्रिपाठी। इनका एक क्लिनिक है, जो क्लिनिक है वो दांतों का, यानी कि डेंटिस्ट हैं। उस क्लिनिक पर सुबह डेली की तरह अपने क्लिनिक पर जाते हैं, बैठते हैं और जो मरीजों की लाइन है वो सुबह से ही लगना शुरू हो जाती है। क्लिनिक का टाइम होता है खुलने का सुबह के 7 बजे। लोग बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं डॉक्टर साहब आएंगे, उनकी जो समस्या है उनको हल करेंगे। ऐसा ही होता है, डॉक्टर साहब आते हैं टाइम पर, बैठते हैं और लोगों को एक एक करके देखना शुरू करते हैं। अब उसी वक्त उनके क्लिनिक पर कुछ पुलिसकर्मी आते हैं, कांस्टेबल आते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि आपको थाने चलना पड़ेगा। तो जो आशुतोष त्रिपाठी होते हैं वो कहते हैं कि थोड़ी देर रुको, कुछ मरीज हैं, इनका इलाज करने के बाद, देखने के बाद मैं चलूँगा। वो इस बात से असहज नहीं थे क्योंकि लगातार 1 हफ्ते से लगभग 2 महीने से वो इस तरीके से उन थाने में जाने का चक्कर लग रहा था। तो उनके लिए ये एक नॉर्मल सी बात थी। उसके बाद वो ऐसा ही करते हैं, जैसे 1-2 क्लिनिक वाले जो भी लोग हैं सारे देखने के बाद फ्री होते हैं और उसके बाद कांस्टेबल के साथ चलना शुरू कर देते हैं। चलने के बाद थाने में लाया जाता है और उस थाने में कई सारे लोग एक लाइन से बैठे हुए होते हैं और एक एक कर एक कमरे में ले जाया जाता है। और उस कमरे में ले जाने के बाद ऐसी आवाज़ें आती हैं, ख़तरनाक आवाज़ आती हैं, जो कि किसी शख्स की, किसी व्यक्ति की पिटाई हो रही हो। एक एक करके सबको लाया जाता है। उनमें से एक कांस्टेबल जो कि डॉक्टर की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, डॉक्टर साहब देखिए आपको भी मज़ा आएगा, और ऐसा कह के वो एक व्यक्ति को ले जाता है। ठीक है। अब उसके बाद जब लास्ट सेकंड एक व्यक्ति बचता है, उसको ले जाते हुए कहते हैं, डॉक्टर साहब आप तैयार रहिएगा, अब नंबर आपका आने वाला है। और जैसे ही डॉक्टर साहब का नंबर आता है, अब डॉक्टर साहब रोना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब रोते हैं, कहते हैं क्योंकि जो अंदर से आवाज़ें थीं वो बहुत ख़तरनाक आ रही थीं। एक्चुअल में उनको मारा जा रहा था, लेकिन उनकी आवाज़ें उससे भी ज़्यादा आ रही थी। डॉक्टर साहब पूरी तरीके से सहमे हुए थे और रोना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद पुलिस वाले हैं जो उनके थाना इंचार्ज है, थाने के जो मेन पर्सन है, वो उनसे पूछताछ शुरू। तो अब पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और डॉक्टर साहब रोते रोते शुरू हो जाते हैं। कहते हैं मुझे आप बिल्कुल भी ना मारें और जो भी आप पूछना चाहते हैं मैं बताने के लिए तैयार हूँ। क्या थी ऐसी तैयारी और क्या किया था डॉक्टर ने ऐसा कि वो उस चीज़ के लिए राज़ी हो गए। तो
इस कहानी के और पीछे चलते हुए इस कहानी की जो रियल शुरुआत होती है वो अब शुरू होती है। तो कहानी की अब जो रियल शुरुआत है वो होती है यानी कि 2021 से भी लगभग 3 या 4 साल पहले यानी कि 2018 से 2018 से शुरुआत होती है एक लड़की से। लड़की जिनके परिवार में 3 बहनें और चौथी वो, जो जिनका नाम होता है भानु। भानु से छोटी भी एक बहन है, उनका नाम है लक्ष्मी। और उसके पिता जो कि काम करते हैं बढ़ई का यानी कि कारपेंटरी का काम करते हैं। और इतनी सारी मजबूरी के बाद भी अपनी जो सारी बेटियां होती हैं उनकी अच्छी तरीके से सबकी पढ़ाई करवाते हैं। जो 2 बेटियां हैं उनकी पहले ही शादी हो जाती है और जो भानु होती है वो भी पढ़ाई कर रही होती है LLB की। अब जब उसकी LLB कंप्लीट हो जाती है 2018 में, तो अपने पिता से कहती है कि अभी बहन भी छोटी है और कमाई का साधन भी चाहिए, और जो आप काम करते हैं वो एक कारपेंटरी का काम है, एक प्रकार से मजदूरी का काम है। तो उनका प्रयास होता है कि मैं भी कुछ काम करूंगी, क्योंकि जो LLB है वो कंप्लीट हो गई है और कोई अच्छी कम जो पैसे की जॉब है वो मिल नहीं पा रही है, तो जो भी काम मिलेगा उसको वो कर लेगी। तो जो भानु होती हैं अब नौकरी की तैयारी शुरू कर देती हैं, जो कि प्राइवेट नौकरी ही कुछ मिल जाए ऐसा, जिससे कि घर का खर्चा और अपने आगे की जो चीज़ें हैं वो ठीक तरीके से चलती रहें। ऐसा ही होता है, नौकरी की तलाश करती हैं, यहाँ वहाँ हर जगह नौकरी ढूंढती हैं। और एक दिन उनके मन में आता है कि चलिए एक क्लिनिक होता है और क्लिनिक पर जाकर अपनी जो जॉब की प्रेफरेंस है, रिज्यूम वगैरह इस तरीके की चीज़ें देती हैं। और डॉक्टर भी उनको अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है, जॉब के लिए तैयार हो जाता है। और जो भानु होती है वो भी वहाँ पर जॉब करने के लिए रेडी हो जाती है। एक वजह ये भी ये है इसके पीछे, क्योंकि जो भानु है उसका भी जो घर है उसी से क्लिनिक से चंद कदमों की दूरी पर, चंद किलोमीटर की दूरी पर ही उनका घर होता है। तो इससे जो उनके पिता हैं, माँ हैं, वो भी तैयार हो जाती हैं, चलो कोई बात नहीं है, दूरी कुछ है नहीं ज़्यादा, और इस तरीके से वहाँ पर जॉब कर लेगी। और डॉक्टर साहब के पास जब वो जाती हैं असिस्टेंट के तौर पे काम करने के लिए, तो डॉक्टर भी सवाल जवाब कुछ करते हैं, उसके बाद में उनको रख लेते हैं और ये भी बताते हैं कि इतना कोई काम है, लेकिन तुम्हें बीच में भी कुछ टाइम की छुट्टी मिलेगी, 1-2 घंटे की, चाहो तो अपने घर पे भी जा सकती हो और लंच वंच करके अपनी पढ़ाई भी साथ में कर सकती हो। तो इतनी सारी बातें हो जाती हैं। उसके बाद में जो भानु होती है वो उस क्लिनिक को ज्वाइन कर लेती हैं। सारी चीज़ें काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से चल रही होती हैं और जॉब करते करते काफ़ी टाइम भी गुजर जाता है। और जो भानु होती है, डॉक्टर होते हैं जिनकी उम्र 32 साल होती है, तो उनके बीच में आपसी संबंध अच्छे हो जाते हैं, बोलचाल अच्छी हो जाती है और कई सारी चीज़ें इस तरीके से होने लगती हैं। अब कुछ समय बीतता है, धीरे धीरे बीतने लगता है टाइम, और लगभग 3 साल के बाद जो भानु होती है उनकी जो शादी की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाती है, क्योंकि एक प्रकार से उनकी जो भानु है उनकी उम्र भी हो चुकी होती है शादी के लिए। तो उसके पिता ऐसे ऐसे बताते हैं कि ये लड़का है, और इस तरीके से भानु भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, उधर जो भानु हैं वो भी सोचती है कि अब तो शादी होने वाली है, अब नौकरी को भी छोड़ना पड़ेगा, तो मैं जो डॉक्टर साहब हैं उनको बता दूं कि इस तरीके से नौकरी मैं छोड़ूंगी, और शादी के बारे में बताते हैं। अब जो डॉक्टर होते हैं उनकी बात को सुनते हैं, और सुनने के बाद डॉक्टर उससे मना करते हैं कि तुम्हें ये शादी मत करो, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन जो भानु होती है वो उसके लिए नहीं मानती है, क्योंकि बात करना या और कई सारी चीज़ें होना अलग है, लेकिन जो शादी है वो अपने पिता की ही मर्ज़ी से करना चाहती है भानु भी। लेकिन जो डॉक्टर है वो उनकी जिद पर इस तरीके से अड़ा रहता है कि तुम्हें तो शादी मेरे साथ ही करनी पड़ेगी, ये इस तरीके की बातें होती हैं। जो भानु है कई सारी बातें होती रहती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, और उसके बाद में भानु वहाँ से छटक के हाथ जा रही होती है, और पीछे से जो डॉक्टर है पकड़ने की कोशिश करता है, और उसके हाथ में आता है दुपट्टा, और उस दुपट्टे को खींचने में जो भानु होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है। पहले तो वो सोचता है शायद ये बेहोश हो गई है, लेकिन वो डॉक्टर भी है, लेकिन दांतों का, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है, नब्ज़ वगैरह चेक करता है, तो पता चलता है कि वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद अब वो सोचता है कि इसकी कोई ना कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये जो घटना है जो लोगों के सामने आती है, पुलिस के सामने आती है, वो आती है 20 फरवरी 2021 को। और ये जो लड़की जो ख़त्म हो जाती है वो
लगभग 58 दिन पहले, तो आप 2 महीने पहले मान सकते हैं, यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक से ऐसी घटना होती है। उसके बाद में डॉक्टर के दिमाग में आता है कि अब मैं क्या करूं। तो डॉक्टर एक तरफ अपनी व्यवस्था सेट करता है कि कैसे भी करके इसकी बॉडी को कैसे सेट किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ एक माँ है, पिता हैं, उसके फैमिली के लोग हैं, वो चिंतित होते हैं कि जो लड़की है वो आके घर पर क्यों नहीं आई, क्या वजह है। अब डॉक्टर से पूछताछ की जाती है। डॉक्टर के पास उस लड़की का, भानु का मोबाइल उसी के पास रहता है और उसी से वो अपने पास रखता है। उसके बाद जो माता पिता हैं वो ढूंढते हैं, पता नहीं कहाँ गया। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं शायद मेरे पास यहाँ पर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ गई हैं। घर वाले परेशान हैं कि कहाँ है लड़की। कुछ टाइम होता है, 12 घंटे, जो कि पुलिस भी रिपोर्ट नहीं करती है। तो उस 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर उन परिवार वालों के पास, उनकी छोटी बहन के पास, जिनका नाम लक्ष्मी होता है, उसके पास एक मैसेज आता है। उसमें ये लिखा हुआ होता है भानु की तरफ से कि मेरे लिए एक अच्छी जॉब मिल गई है और मैं उस जॉब को कर रही हूँ बाहर। लेकिन जो परिवार वाले लोग होते हैं वो इस बात से संतुष्ट नहीं होते हैं कि ऐसे हमारी लड़की नहीं है कि हमें कोई फ़ोन पर बात नहीं करे या पूरी सच्चाई नहीं बताए, कि उनके लिए ये जो पूरी सच्चाई है वो ना बताए। तो इसी के लिए वो जानकारी करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस की छानबीन होती है। उसके बाद में जो दिन आता है 20 फरवरी 2021 को डॉक्टर को पकड़ा जाता है और जो लड़की है, भानु है, उसकी तो 2 महीने पहले ही, लगभग 58 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी होती है। अब जब पुलिस वाले, जैसे शुरुआत में बताया गया, उसको लाया जाता है, उस गड्ढे को खोदा जाता है और उस गड्ढे से पहले कुत्ते का शव निकलता है, उसके नीचे कुछ फिट और भानु का शव निकलता है, जो कि एक कंकाल का रूप ले चुका था। जो नमक की व्यवस्था की गई थी वो उसी के लिए, बॉडीज़ को कंपोस्ट करने के लिए डाली गई थी। तो ये थी पूरी घटना उस शख्स के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसने कि ऐसी घटना को किया। क्या राय है आपकी इस पर? और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कि ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और उन्होंने किया। आज वो जेल के अंदर है। कोर्ट का जो उसमें आदेश है वो यही है कि ज़िंदगी भर इनको उम्र कैद की सज़ा मिलती है और इनकी जो ज़िंदगी जितनी भी बची है उसको वो जेल के सलाखों के अंदर ही गुजारेंगे। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।